बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सेल शीट में फार्मूले पढ़ेंगे और आज हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे इस शीट के अंदर कि किस तरह हम किसी शॉप के डेटा को या किसी भी इदारे की डेटा को डिजिटलाइज कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए, हमने एक मोबाइल शॉप की डेटा ली है जिसमें आम तौर पर चार्जिंग केबल होते हैं, यूएसबी होते हैं, एलईडी लाइट्स, फ़ोन स्टिकर्स, डीसी चार्जर्स, मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर, ओरिजिनल डेटा केबल, मोबाइल कवर, क्यू मोबाइल चार्जर एंड सैमसंग मोबाइल चार्जर। और यहाँ इनका रेट दिया है कि ये इनका जो रेट होता है, होल सेल होता है या जो भी है, उसका रेट क्या है। ये इनके एक पीस के रेट यहाँ दर्ज है, ठीक है। फिर यहाँ है क्वांटिटी में, यानी क्वांटिटी से मुराद ये है कि हमारे साथ स्टॉक पे ये कितने अवेलेबल है, ठीक है। और इसका जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है, यानी मेरे पास दुकान में जो चार्जिंग केबल पड़े हुए हैं इस वक्त वो कितनी तादाद में पड़े हैं और इसकी अमाउंट कितनी बनती है, यानी कितने रुपए का माल है। और यहाँ ये देखिए सेल आउट कितने हो चुके हैं और जो सेल आउट हो गए तो हमारे साथ स्टॉक में अभी कितने रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये डेटा हम किस तरह बनाएंगे, ये जो फर्स्ट रो में जो फार्मूले हमने ऐड किए हैं अभी इन्हीं फार्मूलों को हमने बाकी सारे रोज पे भी अप्लाई करने हैं। तो ये देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले यहाँ देखें, ये है टोटल अमाउंट, ठीक है, और यह है क्वांटिटी। तो यहाँ हम 1 लिखते हैं, यानी 1 क्वांटिटी फिलहाल हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हमने 1 क्वांटिटी लिखी। अब यहाँ आते हैं, हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला यहाँ कौन सा लगेगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगेगा। के फॉर एग्जांपल 500 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जितना अमाउंट आता है वो यहाँ आएगा। अभी देखिए हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ इज इक्वल टू और ये 500 और मल्टीप्लाई 1, इसको क्लिक करें और सिंपल एंटर का बटन दबा दें। तो ये देखिए हमने यहाँ 1 एंटर किया था, तो इसका मतलब है कि हमारे साथ 1 क्वांटिटी है, इसकी टोटल अमाउंट बनती है 500, ठीक है। अब सेम इस फार्मूले को हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी के साथ और सारे कॉलम में, पूरे कॉलम में इसको पेस्ट करते हैं। तो ये फार्मूला इस 1 के अगेंस्ट सेट हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही हम क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो अमाउंट है ये चेंज होती जाएगी। अब हम कहते हैं कि यूएसबी मेरे पास 5 पड़े हैं, एलईडी लाइट्स मेरे पास 10 पड़े हैं, ठीक है। फ़ोन स्टिकर जो है वो 20 पड़े हैं, डीसी चार्जर जो है वो 15 पड़े हैं, ठीक है। इसमें अब एंटर करते हैं। मेमोरी कार्ड जो है वो 80 है, कार्ड रीडर 30, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये हमने जितना भी डेटा एंटर किया क्वांटिटी के लिहाज से यहाँ उनके मुताबिक इसका अमाउंट आ गया। अब हम कहते हैं कि हमारे साथ यहाँ इसको टोटल करते हैं, ठीक है। यहाँ करना है, यहाँ करना है, जहाँ आपकी मर्जी, टोटल करना है, ठीक है। और यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास क्वांटिटीज टोटल सारे जो जितने भी पीसीस है जिसकी भी प्रोडक्ट के हैं वो कितने हैं। तो यहाँ आ जाए, सिंपल वही फार्मूला। एक तो ये है कि इसको क्लिक करें और एंटर करें तो ये 220 क्वांटिटी है हमारे साथ। और एक फार्मूला ये भी है कि आप इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट शुरू करें और जिन जिन रोज को, सेल्स को सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करें, फिर ब्रैकेट बंद करें, एंटर करें। तो ये देखें
ये 220 आ गया। अब यहाँ सेम इसी फार्मूले को कॉपी कर ले और यहाँ पेस्ट कर ले, तो आपको अमाउंट बताएगा कि आपके पास 40,550 रुपीज़ की चीज़ें दुकान में मौजूद है। अब यहाँ देखिए सेल आउट, यहाँ 10 है, मैंने 5 कर दी, वहाँ देखे स्टॉक में 15 हो गए। अब इस फार्मूले को बाकी चीज़ों पे किस तरह अप्लाई करने हैं, तो ये बहुत ही आसान है। स्टॉक पे आप आए और यहाँ आप इज इक्वल टू का बटन दबाएं। इज इक्वल टू हमने लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं कि हम जो टोटल क्वांटिटी है उसको क्लिक करते हैं, फिर माइनस का बटन प्रेस करें, माइनस और फिर सेल आउट यानी कितने सेल आउट हुए हैं और एंटर का बटन दबाएं। तो ये देखिए यहाँ सेल 0 है, तो यहाँ क्वांटिटी भी 5 है और हमारे साथ स्टॉक में डेटा भी 5 है। अब अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो हमें कहते हैं कि 2 आपका बकाया है और 3 आपने बेच दिए हैं। अब इसी फार्मूले को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, तो ये सब रोज पे अप्लाई हो जाएगी। अब इसी के मुताबिक हम कहते हैं 5 हमने इससे सेल किए हैं, 3 इससे सेल किए हैं, ठीक है, 10 इससे सेल किए हैं, 12 इससे सेल किए हैं, 15 इससे सेल किए, ठीक है। यहाँ आप अपना सेल इसमें डाल दें। अब ये देखिए आपको यहाँ पता चलता है कि मेरे साथ स्टॉक में कौन सा चीज़ जो है वो काफ़ी मकदार में पड़ा हुआ है और कौन सा ख़त्म होने वाला है। तो ये देखें, ये 2 क्या है, ये USB है, ये ख़त्म होने वाले हैं। 5 LED लाइट जो है वो 10 थे तो 5 बिक गए हैं, 5 रहते हैं। और यहाँ ये क्या चीज़ है, ये मोबाइल कवर जो है ये भी 2 रहते हैं, यानी 10 थे, 8 हमने बेच दिए तो 2 रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको भी अगर टोटल यहाँ देखना चाहते हैं तो यही टोटल वाला फार्मूला यहाँ कॉपी कर ले, तो यहाँ आपको ये दिखाई देगा कि टोटल क्वांटिटी आपके पास 220 थी, 139 आपकी सेल आपकी मौजूदा स्टॉक है और 81 जो है वो आपने सेल आउट कर दिया है, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला और माइनस का फार्मूला, जिसको हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। इस तरह आप किसी भी दुकान की डेटा को अरेंज कर सकते हैं, डिजिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ करना ये है कि यहाँ आपने प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है और यहाँ वो जो रेट होता है, रेट आपने चेंज करना है, ठीक है। बाकी क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, सेल आउट और स्टॉक जो है वो सारा कुछ सेम आएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कहीं कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट के सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिटेल में। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।